अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैर वफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि जहाँ तक खुदा की खुदाई है अमन सुकून और सलामती रहे। आज का मेरा टॉपिक है उशर की अदम अदायगी। मौसम के असरात से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली इंडस्ट्री ज़राअत है। किसानों पर आने वाली मुश्किलात और शोबा ज़राअत की तबाही पर बहस अक्सर देखने में आती है। ज़राअत के ज़वाल के बायस आम आदमी की ज़िंदगी भी मुतासर होती है। हमारी हुकूमतों की अदम तवज्जो और हमारी अपनी लाइल्मी भी वजूहात में शामिल हैं। मेरे हिसाब से इस मसले की बड़ी वजह उशर की अदम अदायगी भी है। उशर के लुग़वी मानी हैं 10वां हिस्सा, लेकिन इस्तिलाह में उशर से मुराद पैदावार की ज़कात जो बाज़ ज़मीनों में पैदावार का 10वां हिस्सा होती है और बाज़ ज़मीनों में पैदावार का 20वां हिस्सा भी होती है। उशर ज़मीन की ज़कात है। जिस तरह ज़कात माल को पाक करती है, उशर की ज़कात ज़मीन से हासिल होने वाली पैदावार को पाक करती है। उशर पैदावार और इससे हासिल होने वाले मुनाफा को गरीबों, नादारों और ज़रूरतमंदों के हकूक़ से पाक करती है और इनकी कफ़ालत और पैदावार में बरकत का बायस है। शायद उशर का अदा ना करना ही हमारी ज़राअत की तबाही का सबब है। मैं आपको बताता हूँ कि उशर का शरई हुक्म क्या है। उशर का शरई हुक्म कुरान पाक का इरशाद है, ईमान वालों राय खुदा में बेहतर हिस्सा खर्च करो अपनी कमाई में से और इसमें से जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला। सूरत अल बकरा आयत नंबर 267। एक और जगह पर इरशाद बारी ताला है सूरत अल अनाम आयत नंबर 161 में, और अल्लाह का हक अदा करो जिस दिन तुम फसल काटो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, जो ज़मीन बारिश या चश्मे के पानी से सैराब होती है या कुदरती नालों का पानी सैराब करता हो, इसमें उशर वाजिब है, और जो ज़मीन कुएं वगैरह से पानी खींच कर सैराब हो, इस पर निसफ उशर वाजिब है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उशर की शरह क्या है। जो ज़मीन बारिश या चश्मे के पानी से सैराब होती है या कुदरती नालों का पानी सैराब करता हो या दरिया के नज़दीक होने से नम और सैराब रहती हो, जिस तरह दरिया की कद्दी के करीब करीब की जो ज़मीनें हैं वो वैसे ही तर रहती हैं, तो उसमें 10वां हिस्सा उशर वाजिब है। और जो ज़मीन कुएँ वगैरह से पानी खींच के सैराब हो या मसनूई ज़रा आबपाशी, जिस तरह आज कल कुएँ तो नहीं हैं, आजकल ज़्यादातर ट्यूबवेल ही हैं, तो जो ज़मीनें ट्यूबवेल वगैरह से मसनूई तरीके से सैराब होती हैं, इस पर 20वां हिस्सा उशर वाजिब है। मेरे भाइयों, उशर खुदा का हक है, और गल्ला या फल जब काबिल इस्तेमाल हो जाए तो पहले उशर निकाल लिया जाए, फिर वो पैदावार इस्तेमाल में लाया जाए। उशर निकाले बगैर इस्तेमाल जायज़ नहीं, वरना उशर का सही हिस्सा अदा ना होगा। बाज़ उलमा शहद पर भी उशर के कायल हैं कि शहद पर भी उशर देना चाहिए। अब बात आती है ज़राअत की मौजूदा सूरत हाल पर। जब खुदा का हक है, जब खुदा का हक ही अदा ना होगा तो पैदावार में बरकत कहाँ से आएगी। गरीब अवाम जिनको अपनी मजबूरियों की बिना पर ज़कात खैरात पर गुजारा करना पड़ता है, इनका क्या होगा। शायद इनकी दुआएं ना मिलना भी हमारी नाकामी का बायस बनती हैं। कभी प्याज तो कभी टमाटर या कभी चीनी, शायद अज़ाब इलाही होगा। और उशर की अदायगी हमें इस बहरान से निकाल सकती है। इस मौजू पर बात करना बहुत चाहता था, मगर शायद अल्फाज का ज़िया हो, क्योंकि आप सब लोग उशर और ज़कात की अहमियत से बखूबी वाक़फ़ हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई बंदा भी उशर की अदायगी से ना वाक़फ़ हो। मैं आयात वाइद यहाँ बयान नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहसीयत मुस्लिम हमें खुद इस बात पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है। पुराने लोग फसल आते ही पहला काम उशर अदा करने का करते थे। हमारे बाप दादा परदादा उशर पहले निकालते थे, बाकी फसल बाद में अपने घर लेके जाते थे। शायद इसी वजह से मैं उनकी खुराक में देसी या खालिस अशिया और इनकी फसलों में एक तवाज़ुन नज़र आता था। बहुत कम किसी की फसल का ऐसा नुकसान और तबाही देखने में आती थी, और बहुत कम लोग अपनी तकलीफ़ों का रोना रोते नज़र आते थे, मगर सिर्फ चंद लोग। अलगर्ज हमारी मजमूई पैदावार में इजाफ़ा हुआ है, मगर बरकत शायद हमसे कोसों दूर जा चुकी है। उशर अदा ना करके
عذاب الہی کو بلاوا دینا اور اسلامی احکام عشر کو کسی قابل نہ سمجھنا اور اس سے پہلو تہی کرنا، ان سب جرائم کے بعد بھی ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ذرات میں بہتری آئے، ہم پہ عذاب تنگ دستی نہیں آئے گا۔ آج ہماری فصل صحت معیشت سے ہمارا حال ظاہر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، بے شک اس تباہی کی اور بھی وجوہات بہت سی ہوں گی، مگر عشر کا ادا نہ ہونا بھی اس وبال کا باعث ضرور ہے۔